स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इन्फिनिटी क्लासेस गोरखपुर में। सो स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अध्याय 4.4 की। जो पिछला हमारा वीडियो था उसमें हमने अध्याय 4.3 को सॉल्व किया था। ठीक है, काफ़ी इजी क्वेश्चन थे। उसमें क्या करना था, आलेख वगैरह खींचना था, इक्वेशन दिया था, उसमें वैल्यू पुट करनी थी और जो भी पॉइंट्स हमारे मिल रहे थे उसको क्या करना था, ग्राफीय विधि से हमें आलेखित करना था। ठीक है, अब देखते हैं अध्याय 4.4 में कौन से क्वेश्चन है, कितने क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करने हैं। ठीक है, ये हमारा लास्ट अध्याय, ठीक है ना, बस 4 ही अध्याय थे इसमें। जो चौथा चैप्टर हमारा 4.1, 4.2, 4.3 और 4.4 जो है हमारा लास्ट है। ठीक है, चलिए भाई आते हैं क्वेश्चन पे, देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या दिया है, एक चर वाले दो चर वाले समीकरण के रूप में y=3 का ज्यामितीय निरूपण करना है। ठीक है, यहाँ भी क्या करना है, आलेखित करना है। हमें क्या करना है, ये जो इक्वेशन दिया है y=3, क्या दिया है, y=3, हमें क्या करना है कि इसे पहले क्या करना है और जो नंबर लाइन होता है उस पर दिखाना है। ठीक है, फिर y और x एक्सिस जो होते हैं उस पर दिखाना है। जो y=3 इक्वेशन हमारा दिया हुआ है उसे दिखाना है, एक चर वाले फिर दो चर वाले। ठीक है, अब हम यहाँ पे देख रहे हैं चर तो एक ही दिया हुआ है, y ही दिया है। पहले क्या करेंगे, नंबर लाइन पे y=3 दिखाएंगे। x भाई दिया नहीं है तो वहाँ पे 0x लेकर के इक्वेशन बनाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे, उसको दिखा देंगे, आलेखित करेंगे। चलिए फर्स्ट पहले करते हैं, y= क्या दिया है, 3। ठीक है, y= दिया है 3, नंबर लाइन बनाएंगे। ठीक है, पॉजिटिव नंबर है, बीच में 0 आएगा, इधर पॉजिटिव आएगा और इधर क्या आएगा, निगेटिव नंबर आएंगे, -1, -2, -3। ठीक है, मैक्सिमम नंबर कितना है, 3 तक है, 3 तक ही ले जाएंगे। अब पॉइंट देखिए कैसे दिखा देंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, y= क्या है, 3 है। ठीक है, y=3 है तो 3 यहाँ पे आएगा और यहीं पे हमारा आ जाएगा पॉइंट, यानी कि ये हमने जो एक चर वाला था उसका हमने निरूपण कर दिया है। ठीक है, ये फर्स्ट वाला हमारा हो चुका है। सेकेंड वाला कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा, काफ़ी ईजी है, ज़्यादा कुछ करना है नहीं। ठीक है, यहाँ पे हम बनाएंगे y और x एक्सिस, ये y और ये x अच्छा हो जाएगा हमारा। मैक्सिमम नंबर कहाँ तक गया, 3 तक गया है। ठीक है, वहीं तक ले जाते हैं या फिर उससे ज़्यादा ले जाते हैं। यहाँ पे तो 0,0 होगा, यानी कि निर्देशांक 0,0, 1, 2, या इसको लिखते नहीं है, डायरेक्ट 1 से स्टार्ट करते हैं, 4, 5, 6। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा क्या किया जाएगा, यहाँ पे y=3 दिया, इक्वेशन बनाया जाएगा। इक्वेशन बनाएंगे कैसे, क्या करेंगे हम, 0x + y कर देंगे 3, इस तरह से कर ही सकते हैं। ठीक है, या तो पूरा इक्वेशन बनाया जाए तो 0 × x + y - 3 हो जाएगा 0, इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए भाई हम क्या करेंगे, पहले वैल्यू निकाल लेते हैं। ये हमारे पास इक्वेशन बना, हमने बना लिया है। वैसे क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, हम क्या करेंगे, अगर x ले लेते हैं 0, ठीक है, तो यहाँ पे 0 × x है तो ये 0 ही आएगा, + y = 3, यानी कि y आ जाएगा 3 ही आएगा हमारा। ठीक है, मान लीजिए 1 लेते हैं, अगर 1 ले लेते हैं, x = 1 लेते हैं, तब भी हमारा क्या आएगा, 3 ही आएगा। यही पॉइंट्स आएंगे। पहली बात तो हमें जो y= 3 दिया है वही दर्शा देते हैं। ध्यान दीजिएगा, 0 है, अगर हमने x क्या कर लिया है, 0 ले लिया है, x पे 0 लिया है तो 3 यहाँ पे कुछ पॉइंट आएगा। 1 लिया है तब भी यहीं पे पॉइंट आ रहा है। ठीक है, अगर 2 लेंगे तब भी यहीं पे पॉइंट आएगा, यानी कि यहाँ पे एक समांतर रेखा बन जाएगी। ठीक है ना, x के पैरेलल एक लाइन होगी। मान लीजिए अगर हम 0,3 भी लेते हैं, 1,3 लेते हैं और 2,3 लेते हैं, तब भी हमारा क्या होगा, एक पैरेलल लाइन बनेगा। एक पॉइंट यहाँ पे 1,3, एक पॉइंट यहाँ पे 2,3, इस तरह से बनेगा। ठीक है, तो ये हमने क्या कर दिया, दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिया। जो दिया गया था कि दो चर वाले समीकरण के रूप में हमें क्या करना है, इसे व्यक्त करना है। तो x के संगत क्या होगी, एक समांतर रेखा बनेगी। ठीक है ना, पैरेलल लाइन बनेगी। ये हमने क्या किया, फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
ये है हमारा अगला क्वेश्चन, बिल्कुल सेम उसी की तरह करना है। ठीक है, क्वेश्चन क्या दिया है, एक चर वाले दो चर वाले समीकरण के रूप में x इक्वल -9/2 का ज्यामितीय निरूपण करना है। ठीक है, चलिए भाई करते हैं। पहले क्या करते हैं, कैलकुलेट करके पूरी वैल्यू निकाल लेते हैं जो हमारी x की वैल्यू दी गई है। तो x इक्वल दी गई हमारी -9/2। अगर इनको हम डिवाइड करें 2 से तो कितनी बार में जाएगा, x इक्वल आ जाएगा -4.5। ये x की वैल्यू आएगी। सेम उसी की तरह करेंगे जैसे हमने सेकंड क्वेश्चन किया है। क्वेश्चन इजी है, अगर आप समझ गए तो आराम से कर सकते हैं। ठीक है भाई, पहले दिखाते हैं एक चर को माइनस में है तो माइनस की तरफ जाएगा, इधर पॉजिटिव नंबर होते हैं 3 4 5 -2 -3 -4 और यहाँ पे -5। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो बातें की गई हैं वो की गई हैं माइनस की। ठीक है, -4.5 है। ध्यान दीजिएगा 4 के बाद यहाँ बीच में कहीं 4.5 आएगा तो बिंदु कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे -4.5 यहाँ आ जाएगा। ये हमने फर्स्ट सॉल्व कर लिया, काफ़ी इजी था। अब सेकेंड के लिए क्या करेंगे, y और x अक्ष बनाएंगे, बना लेते हैं। ये हमारा है y अक्ष, ठीक है, और ये हो गया x अक्ष। ठीक है, नंबर दिखाते हैं 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 और ये हो गया -5। ठीक है, -1 -2 -3 -4 -5। मैक्सिमम नंबर कहाँ तक जा सकता है, 5 तक जा सकता है, क्योंकि 4.5 ही हमारी जो दी गई है वैल्यू दी गई है। 1 2 3 4 5। अब चलिए भाई दिखाते हैं। यहाँ पे मान लीजिए अगर यहाँ पे हम इक्वेशन बनाएं, हम क्या करते हैं जो x है उसको 0 मान करके रख लेते हैं। इक्वेशन अगर बनाया जाए, इक्वेशन बनेगा 0x प्लस यहाँ पे y को 0 मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे होगा x प्लस 0y। ठीक है, 0 × y इक्वल हो जाएगा -4.5। ये हम इक्वेशन बना सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए अगर y की वैल्यू हम लोग क्या लेते हैं, 1 लेते हैं, मल्टीप्लाई होगा 0 होगा, यानी फिर हमारी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -4.5 ही आएगी। ठीक है, वही आएगी -4.5। अगर हम 2 भी लेते हैं तब भी हमारी क्या आ जाएगी, 4.5 वही आएगी, क्योंकि 0 है ना तो मल्टीप्लाई करके तो 0 हो ही जाएगा। x की वैल्यू -4.5 ही आएगी। दर्शाते हैं, दिखाते हैं। ध्यान दीजिएगा माइनस और प्लस है तो x माइनस है और y क्या है, प्लस है। किस में आएगा, द्वितीय चतुर्थांश में आएगा। दिखाते हैं, 0 अगर ले रहे हैं तो x पे कितना आ रहा है, 4.5 -4.5 यही बीच में आएगा, बिंदु यहाँ पे आएगा -4.5 यहाँ आएगा। ठीक है, अब देखा जाए अगर हम 2 ले रहे हैं, अगर 1 लेंगे तब भी हमारा क्या आएगा, यहीं पे बिंदु मिलेगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे -4.5 और ये 1 वाला जो है यहीं पे पॉइंट मिलेगा, फिर 2 वाला भी यहीं पे पॉइंट मिलेगा। यहाँ पे -4.5, 2 यहीं मिलेगा, और देखा जाए तो यहीं पे ये मिल रहा है, वो 1 वाला भी यहीं पे मिलेगा कहीं, -4.5, 1। ठीक है, अब देखा जाए पॉइंट को हटा देते हैं। हमने देख लिया कि भाई पॉइंट यहीं पे मिलेगा। ठीक है, अब पॉइंट मिला कहाँ कहाँ था, एक यहाँ मिला था, एक 1 पे मिला था, एक 2 पे मिला था। इनको अगर मिलाया जाए तो हमारी ये क्या बन रही है, समांतर रेखा बन रही है। किसके समक्ष या फिर किसके संगत बन रही है, तो y के संगत बन रही है। ठीक है ना, y के संगत क्या बन रही है, एक समांतर रेखा, एक पैरेलल लाइन बन रही है। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट भी होता है, क्या होता है, x इक्वल a और y इक्वल क्या होता है, b होता है। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से आप डायरेक्ट आंसर भी दे सकते हैं। कैसे, ध्यान दीजिएगा, x इक्वल a है और y इक्वल b है। ठीक है, x इक्वल a है, इसका मतलब क्या होता है कि a, 0। ठीक है, a, क्या हो जाएगा, 0। तो इसके कहने का मतलब क्या होता है कि जो भी लाइन ड्रॉ करेंगे हम लोग, आलेखित करेंगे, वो क्या होगी, y अक्ष के समांतर होगी। ठीक है, और y इक्वल b का मतलब क्या है कि 0, b, यानी कि जो भी हम आलेख खींचेंगे वो x अक्ष के क्या होगी, समांतर होगी। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको हो सकता है क्लियर हुआ हो, क्योंकि हमने क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया है। तो आज इस क्वेश्चन के साथ ही हम अपना अध्याय समाप्त करते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई भी क्वेश्चन समझ में ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो में अगर आ गए हैं तो लाइक कमेंट करना ना भूलें।